हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ स्टाइल बाय नीलम। में आप सबका अपने चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो गाइस, ये मेरी सुबह की वीडियो है। मेरे बच्चे स्कूल चले गए और मैं उनको छोड़ के आके यहाँ पे गर्म पानी पी रही हूँ, क्योंकि ये मेरी आदत हमेशा से थी, लेकिन जब से इस घर में आई हूँ मैं पानी पीना छोड़ दी हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं और चक्कर भी आ जा रहे हैं मतलब। और डॉक्टर के पास जब मैं जाती हूँ तो डॉक्टर यही बोलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करो, क्योंकि पानी पीने से शरीर में एनर्जी बनी रहती है और फिर बहुत सी ऐसी बीमारियों का इलाज भी होते हैं, जो डॉक्टर बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा पानी पिया करो। दिन में कम से कम 5-6 लीटर पानी तो अब पी ही लिया करो। लेकिन मेरी में आदत गंदी बन गई है कि मैं क्या करती हूँ कि जब खाना खाऊंगी या नाश्ता करती हूँ तभी पानी पीती हूँ, नहीं तो पहले मैं मतलब जब एक होता है ना कि रूटीन पे जब चलता है सारा कुछ, तो मैं सुबह उठ के गर्म पानी पीऊँगी, फिर मैं क्या कहते हैं उसके बाद बीच में भी पानी पीती हूँ, चाय पीने से भी पहले। और गाइस, अभी तो मैं सुबह मतलब पूरे दिन में एक बार ही चाय पी रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में तो मेरी 2-3 कप चाय हो जाती है, लेकिन गर्मी में मैं 1 कप ही चाय सुबह सुबह पीती हूँ। और आजकल पीछे 2 कप पी लेती थी सुबह में पानी माने परेशानियाँ हो रही थी। तो फिर मैंने ये छोटी छोटी जो भी आदतें हैं अच्छी, मैं उसको आज से अपने रूटीन में ऐड की हूँ और कोशिश करूँगी कि मैं हमेशा ही पीऊँ। और गाइस, सोचती तो हूँ, कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर बीच में छूट जाती है, किसी और काम में लग गई या फिर भूल गई तो। और गाइस, आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि मेरी जैसी ये आदत आप में से किसके किसके साथ है, ये गंदी वाली जो मतलब अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देता, छोड़ देता है। और गाइस, इसके लिए मैं आप लोग को बताऊं कि अब मतलब इसके बाद मैं अपना पानी पीने के बाद देखिए आप लोग कामों में मैं लग गई, घर के जो भी हैं साफ़ सफाई या फिर सारे कुछ सेट करना। और गाइस देखिए, ये मैं सारी चीज़ों को अब अच्छे से क्लीन करूँगी, फिर इसके बाद घर की साफ़ सफाई, और उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी, क्योंकि जल्दी बच्चों के आने से पहले ही सारा काम निपट जाता है तो फिर ठीक रहता है, क्योंकि बच्चों को लेके खिला के फिर उन्हें थोड़ा सा रेस्ट भी करा देती हूँ। नहीं तो फिर अगर बीच में काम रुके रहते हैं तो बच्चे आते हैं तो कुछ नहीं हो पाता है। जो काम उनके आने के बाद तो सारे काम वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि वो दोनों खेलने और फिर उन्हीं में लग जाती हूँ। इसलिए जब तक बेड पे आकर लेटूँ ना, वो दोनों फिर सोएंगे भी नहीं, चाहे आज जगे ही रहे, लेकिन आराम करने के लिए मैं उनको बोलती हूँ कि तुम दोनों लेटो। तो देखिए गाइस, मैं यहाँ पे अब ये बिस्तर वगैरह भी सब ठीक कर ली, और इसके बाद मैं घर की में झाड़ू पोछा करूँगी। और गाइस, ऐसा है कि मतलब 1 घंटा तो लग ही जाता है मिनिमम सारे कुछ सेट करने में। घर की जो भी सामान जगह पे लगाइए, फिर उन्हें अच्छे से जो भी चीज़ है उनको सेटिंग कीजिए, झाड़ू लगाइए और फिर पोछा वोछा लगाइए, तो पूरा सुबह का 1 घंटा तो घर को क्लीन करने में लग ही जाता है, और डस्टिंग वगैरह भी जो भी है। और देखिए, और आज जो कुछ भी सामान है कार्टून में पैक हुए हैं उन सबको सेट करूँगी, क्योंकि मैं 2-3 दिन से सोच रही हूँ लेकिन कर नहीं पा रही हूँ। और इसमें सब वैसे सामान हैं जो मतलब रोज़ की यूज नहीं आते, डेली यूज के। तो मैं सोच रही थी पहले इन कार्टून का सामान को अच्छे से जो भी है इसमें से निकालूंगी, जो रखने वाला होगा रखूँगी, बाकी सबको पैक करके और फिर इन्हें ले जाके आगे रख दूँगी, क्योंकि यहाँ बाहर है तो अच्छा भी नहीं लग रहा है, और बच्चे इस पे चढ़ के कूदने लगते हैं और फिर इसमें का सामान लेके खेलने लगते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे बैठ गई कि इसमें का जो भी सामान है निकालूँ, और कपड़े भी 2-3 थे इस पर, उसको मैं फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे कहीं भी खोल के रख देते हैं फिर उठा के। और गाइस देखिए, ये बैग है जो मैं ऑनलाइन मंगाई थी फ्लिपकार्ट से। ये बैग भी बहुत ही अच्छा है, जो मैं इसे कहीं जाती हूँ तो यूज करती हूँ, फिर इसे अब फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि इसकी मुझे कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। जब कहीं जाना होता है तभी मैं इसको यूज करती हूँ। और गाइस देखिए, इस गत्ते में कुछ भी नहीं है, खाली है, लेकिन इसको मैंने रखा है कि जो एडजस्ट फ़ैन है उसको साफ़ करके और इसी में पैक करके रख दूँगी, क्योंकि इस घर में एडजस्ट फ़ैन लगाने की कोई जगह ही नहीं बनी है, इसलिए तो इसीलिए मैं इसको गत्ते को रखी हूँ। और इस गत्ते में जो कुछ चूड़ी वगैरह सब वहाँ से पैक करके लाई थी, बहुत से ऐसे सामान जो यूज वाले हैं उनको निकाल के बाहर रखूँगी, जो नहीं है उनको इसमें डाल के और पैक कर दूँगी। इसमें तो बहुत सी ऐसी चीज़ है
जो इनका भी है और कभी कभी यूज होता है, लेकिन मैं इन्हें कोई फेंकती नहीं हूँ क्योंकि फिर ये कम मेरे से मांग दे, फिर इसीलिए मैं जो भी इनका सामान होता है मैं उन्हें पैक करके रख ही देती हूँ। और देखिए इसमें जो भी पन्नी वगैरह है वहाँ से आधे तो इसमें कबाड़ भी भरे हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता कि क्या फेंकूँ और क्या रखूँ, क्योंकि फिर जी जो चीज़ मैं फेंक देती हूँ निकाल देती हूँ फिर ये मांगने लगते हैं मेरे से, इसलिए मैं जो कुछ भी इनका होता है मैं सबको पैक करके ही रख देती हूँ, क्योंकि चलो जो भी हो अपना मांगे तो दे दूँ निकाल के। और जैसे कि है ये बहुत से ऐसे चीज़ें बच्चे के हैं, और देखिए वहाँ से जो भी लाई थी सामान अभी तक घर में निकाली भी नहीं थी, क्योंकि समझ याद भी नहीं था कि कौन से गत्ते में क्या क्या रखा था। तो इसलिए जब जब टाइम मिला है तब तब सारी चीज़ें निकाल के उनको जगह पे सेट की हूँ। और गाइस नए घर में जाइए तो ये चीज़ तो आपको पता ही है, समझ नहीं आता कौन सा सामान कहाँ रखे, क्योंकि सब उतल फुतल सेटिंग ख़राब हो जाती है यहाँ से वहाँ जाने में। सो आप लोग मेरी तरह जो भी हाउस वाइफ होंगी जो सब कुछ खुद ही करती हैं उनको तो ये चीज़ अच्छे से पता होगा। तो और गाइस जब सारे डिसीजन खुद लेना पड़ता है तो फिर बहुत ही सोच समझ के लेना पड़ता है कि मतलब कैसे क्या करे जो पूरा परफेक्ट हो। फिर परफेक्ट तो हर किसी से कुछ नहीं हो पाता है, लेकिन जब जो भी डिसीज़न लेना और ख़ुद लेना होता है तो थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। और मैं यहाँ पे इन चीज़ों को अच्छे से पैक कर दी हूँ, और ये पैक भी हो गया है। जो कभी कभी यूज होने वाले सामान है जो कि मतलब साल में 1-2 बार ही निकलते होंगे इसमें से, बाकी तो ये पैक ही रहते हैं वैसे ही। और ये थे दिवाली के जो भी झालर वगैरह, इन सबको तो बाद में धो दूँगी। और ये 2-3 गत्ते हैं जो खाली हैं इनको ले जा के रखती हूँ, क्योंकि इसमें मैं एडजस्ट फ़ैन रखूँगी। अभी उसको साफ़ नहीं की हूँ, उसके लिए टाइम हो तो फिर साफ़ करूँगी। और गाइस बाकी देखिए पहले मैं यहाँ पे कूलर को साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है, इसमें धूल मिट्टी इकट्ठा हो जाती है, फिर अच्छे से हवा भी नहीं आती है। तो मैं अभी तो ऊपर ऊपर ही इसे साफ़ कर देती हूँ ब्रश से, मुझे दिख गया तो। बाकी इसको अच्छे से टाइम होगा तो फिर संडे में ही इसे अच्छे से खोल के फिर सब साफ़ करूँगी, क्योंकि इसमें बहुत ही गंदगी और धूल मिट्टी बैठ जाती है, जिसकी डस्ट की वजह से अगर चले सूखा बिना पानी के चलाइए तो फिर मुंह पे ही आने लगेगा। ये तो अच्छे से अब साफ़ हो गया जो भी इसका अंदर का धूल मिट्टी था। और गाइस जब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू, और देखिए गाइस सुबह से लेकर 2 बार, सुबह में 1 बार झाड़ू लगाती हूँ, 1 बार शाम को। फिर भी बच्चे पता नहीं इतनी कागज़ काटते हैं कि पूरे बेड के नीचे इधर उधर ही भरी देते हैं। चाहे आप कितने भी सफाई कर लो, बच्चों का घर है तो गंदा तो होना ही है। और ये तो जब आ जाएंगे ना शाम को, बैठेंगे ट्यूशन से आने के बाद, तो दोनों ही मिलके पेपर कटिंग करेंगे, ये बनाएंगे कभी वो बनाएंगे। और इसकी वजह से पूरा देखिए अब कितना घर भर जाता है नीचे बेड के नीचे। और यहाँ पे गाइस मैंने झाड़ू लगा लिया, और इस जगह पे आप देखिए मैंने बच्चों को खेलने के लिए दरी बिछा दी, जो बच्चे आराम से बैठ के यहाँ पे खेल लेंगे। और अब आ गई मैं आगे के कमरे में, यहाँ पे भी नीचे सामान और जो भी है इन्हें मैं निकाल के अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अगर एक दिन निकाल के साफ़ मत कीजिए तो फिर ज़्यादा सा वो जाले वगैरह बैठ जाते हैं। इसलिए मैंने जो भी गत्ता वत्ता था मैंने सबको नीचे डाल दिया है। एडजस्ट फैन जब साफ़ करूँगी इसके अंदर डाल के फिर अंदर रख दूँगी। और यहाँ पे भी मैंने सफाई कर ली, किचन की भी सफाई कर दी। और उसके बाद गाइस मैं नहा ली, और अब गाइस मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। ये काम तो अगर मैं जिस दिन ना करूँ मुझे ऐसा लगता है मेरा कुछ खोया खोया है, तो इसलिए पहले मैं नहा धोवा के भगवान के पास हाथ ज़रूर जोड़ती हूँ। और अब मैं यहाँ पे, ये आदत ना मुझे बहुत ही अच्छी लगती है जिस किसी में भी हो, और मैं तो इस चीज़ को मतलब पूरा फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैं चाहे मतलब जब भी नहाऊँ 10 बजे 11 बजे चाहे सुबह 6 बजे, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बार भगवान के पास हाथ जोड़ूँ, धूप बत्ती दिखा के मैं हाथ जोड़ के ही आती हूँ, खाना खाती हूँ। और तब मैं खाना खाती हूँ फिर मुझे बहुत ही संतुष्ट लगता है, अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मेरा काम पूरा कंप्लीट हो गया। नहीं तो वैसे अगर जिस दिन बिना पूजा किए या फिर बिना नहाए तो शायद ही कभी मैंने खाया भी होगा, कुछ भी नहीं तो नहीं। और गाइस देखिए मेरा यहाँ से काम हो गया, और मैं अब यहाँ पे खाना बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों का आने का भी टाइम होने वाला है, 12:30 पूरा बजने वाला है। तो जल्दी से पहले मैं यहाँ पे दाल और सब्जी बना लेती हूँ, फिर चावल बच्चों के आने के बाद बनाऊँगी,
क्योंकि बच्चे आते हैं तो तुरंत आते के साथ खाना नहीं खा लेते। उनको लेके आती हूँ, चावल रख देती हूँ, फिर उसके बाद उनके साथ 5-10 मिनट बैठती हूँ, फिर खाना तैयार हो जाता है वो खाने के लिए। और गाइस मैं आज दाल चावल और करेले की भुजिया बना रही हूँ प्याज की, क्योंकि बच्चों को करेले की भुजिया तो पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो दाल चावल और अभी सब्जी है सुबह की बनाई थी मैंने, जो उनको लंच में देने के लिए वो खा लेंगे। तो गाइस देखिए दाल चावल अचार रेडी। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।